welcome dear students on my YouTube channel. Today I am going to discuss chapter 5 of class 7, that is application of percentage. आज हम percentage के application के बारे में पढ़ेंगे. जैसा कि आप सभी जानते हैं, a fraction with denominator 100 is called percent. Percent means per 100. The symbol is used like this. You can see the symbol here. Example of percent are 19 by 100 equal to 19%, 7 by 100 equal to 7%. यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं. आप भी जानते हैं कि हम परसेंट को फ्रैक्शन में, रेशियो में या डेसिमल में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं और इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस में. आप देखिए 4%, फर्स्ट क्वेश्चन में है 4%, और इसको सॉल्व करने के लिए देखिए 4% इक्वल टू 4/100, और जब आप इसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के HCF से डिवाइड करते हैं तो आपको मिलता है 1/25. तो आपने क्या किया, परसेंट को फ्रैक्शन में इन लोएस्ट टर्म चेंज कर दिया. नाउ डेसिमल्स में कैसे चेंज करेंगे. 33% है, 33% इक्वल टू 33/100, एंड 33/100 को हम 0.33 लिख सकते हैं. आप डेसिमल्स में पढ़ चुके हैं. और यहाँ देखिए थर्ड क्वेश्चन में है राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज परसेंट्स. जो फ्रैक्शंस दिए गए हैं उसे पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद उसे 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट में कन्वर्ट कर देते हैं. ब्रैकेट लगाएंगे, परसेंट लगा देंगे. आप इसके सॉल्यूशन को देख सकते हैं. जो भी आपके पास फ्रैक्शन है या रैशनल नंबर है उसको आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट लगाया, परसेंट लगा दिया. उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हम सॉल्व कर देते हैं और ये हमको मिल जाता है आंसर, जैसे कि यहाँ 275% मिला है. इसी तरह से डेसिमल नंबर, रेशियोज़ को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसे 100 से मल्टीप्लाई करके हम परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं. डेसिमल्स को भी हम 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो किसी भी नंबर को अगर परसेंट में कन्वर्ट करना है तो हम उसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं और परसेंट लगा देते हैं. उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हम सॉल्व कर देते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ 20% ऑफ 1 रुपी. 1 रुपी इक्वल टू 100%, 100 पैसे होता है. 20% मीन्स 20/100 मल्टीप्लाइड बाई 20% ऑफ 100 हो गया. 20% ऑफ 100 पैसे इज इक्वल टू 20 पैसे. इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. हम चाहें तो यूनिट को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि रुपया को पैसे में चेंज किया. अदरवाइज आप बिना चेंज किए भी सोल्यूशन कर सकते हैं. अब अबाउट सम सिंपल एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज. आइए अब कुछ क्वेश्चंस को हम बोर्ड पे देखते हैं. लेट अस डू वर्कशीट 1. नाउ लेट अस डू वर्कशीट 1. वर्कशीट 1 करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन आपका है अ प्रॉपर्टी डीलर चार्जेस 2% कमीशन फ्रॉम अ बायर और अ सेलर ऑफ प्रॉपर्टी. एक प्रॉपर्टी डीलर है, उसका कमीशन है 2%. कमीशन, अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदता है या बेचता है उस पर वह 2% कमीशन लेता है. इफ मिस्टर लाल पेड ₹20,000 एज कमीशन, मनी पेड एज कमीशन बाय मिस्टर लाल. मिस्टर लाल पेड ₹20,000 एज कमीशन. मिस्टर लाल ने 20,000 कमीशन के रूप में दिया, पे किया. व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ फ्लैट. आपको बताना है कि फ्लैट का वैल्यू क्या है. सो लेट अस सॉल्व इट. लेट द वैल्यू ऑफ फ्लैट is equal to ₹X. ओके. नाउ एज पर क्वेश्चन के अनुसार 2% of X is equal to ₹20,000.
क्योंकि एज अ कमीशन कितना पे कर रहा था, 2% ऑफ द प्रॉपर्टी। ओके, तो 2% ऑफ प्रॉपर्टी 20,000 होगा क्योंकि उन्होंने उतना पे किया। अब हम x का वैल्यू निकालेंगे। x इज इक्वल टू वॉट, 2% इक्वल टू 2/100 multiplied by x equal to rupees 20,000. X equal to 20,000 multiplied by 100 divided by 2. It is equal to what? 2 ones are 2, 1, 2, 3, 4 zeros and 2 zeros, 5, 6. 6 zeros are there. So it is what? It is 10 lakh. So the value of flat is 10 lakh rupees, 10 lakh. Okay. Now let us see the next question. Question number 2. Question 2 is a 3-star hotel in Delhi charges 10% sales tax on the price of food taken. Mr. Saxena and his family had food for rupees 685. Find the total money he had to pay. So, the cost price of food. Cost price of food is equal to rupees 685. इतने का फूड उन्होंने खाया और कितना टैक्स देना है? सेल्स टैक्स. सेल्स टैक्स is equal to 10%. 10% of this cost. Okay, 10% of 685, which is equal to 10 by 100 into 685, which is equal to 68.5. 685 को 10 से डिवाइड करेंगे, 68.5 हो जाएगा। तो इतना टैक्स उन्हें पे करना है। अब क्वेश्चन है फाइंड द टोटल मनी ही हैड टू पे। तो उनको टोटल मनी कितना पे करना है? फूड का कॉस्ट और ये टैक्स। देयरफॉर टोटल मनी he had to pay is equal to 685.00 plus 68.50. ऐड करेंगे 0, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 3 कैरी 1, 8, 9, 10 plus 5, 15, 5 कैरी 1, 6 plus 1, 7. यानी कि उन्होंने कितना पे किया? रुपीज़ 753.50. सो he paid, Mr. Saxena paid rupees 753.50. okay, 753 rupees 50 पैसा उन्होंने पे किया. This is the solution of second question. Now let us see the third one. Let us see third question. Third question आपका है a painter paints 240 square feet of a wall. If this is 48% of total wall surface, what is the area of the wall in square feet? So third question कहता है a painter paints 240 square feet of a wall. इतना वो पेंट करते हैं. इसके बाद दिस इज 48% ऑफ द टोटल वॉल सरफेस. ये 48% है. नाउ
let the area of total wall, let the area of wall is equal to x स्क्वायर फीट. ओके, मानते हैं कि एरिया वॉल का x स्क्वायर फीट है. अब जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि 48% जो है वो 240 है. इसका मतलब कि एज पर क्वेश्चन 48% ऑफ 48% ऑफ x, 48% of x is equal to 240 स्क्वायर फीट. अब हम x का वैल्यू निकालेंगे. 48/100 into x equal to 240. This implies that x equal to 240 into 100/48. So 24 10s are 240, 24 2s are 48, 2 1s are 2 and 250 times में 100. It is equal to 500 square feet. So the total area of the wall is, so the total area of the wall is 500 स्क्वायर फीट. वॉल का टोटल एरिया कितना है? 500 स्क्वायर फीट है. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7. कुछ सिमिलर क्वेश्चंस हैं. अब हम क्वेश्चन 7 करते हैं. Question number 7 is, in Rohan's birthday party 90% of his friends came and 3 friends did not came. अब आप क्वेश्चन को समझिए कि 90% फ्रेंड आए यानी कि 10% नहीं आए, और 10% कितने हैं? 3 हैं. 3 फ्रेंड्स नहीं आए हैं, तो 10% यानी कि 3 फ्रेंड्स नहीं आए हैं. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स रोहन हैज़. सो in Rohan's birthday party, in Rohan's birthday party, 90% friends came. It is given in the question. Okay, और क्या दिया हुआ है? 3 friends did not came. 3 friends did not came. 3 दोस्त नहीं आए. Now 90% friends came. It means therefore 100 minus 90, which is equal to 10. 100 minus 90 is 10. So we can say that 10% friends did not came. So we can say 10% friends did not came. Now the question is, find the total number of friends Rohan has. Let the total number of friends be x. Let the total number of friends be x. मानते हैं कि जो रोहन है उनके टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स x हैं. Now as per question, 10% of x
10% of x equal to 3. 3 फ्रेंड्स नहीं आए जो कि उनके फ्रेंड्स के 10% हैं. Now let us find the total number of friends. 10% of x, it means 10 by 100 into x equal to 3. This implies that x is equal to 3 into 100 divided by 10, which is equal to 30. So Rohan has 30 friends. So Rohan has 30 friends. I hope you understand. I think you can do this worksheet now.